So now our actual topic is vector differential operator. This term contains three words: vector, differential and operator. First of all, what is operator? ठीक है, we are familiar with operations, arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, division and modular division, जिनका अपने आप में कुछ ना कुछ मीनिंग है. प्लस का मतलब क्या था, हम दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़, दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ को सम अप कर देते थे, उनका कंबाइंड इफेक्ट. नेगेशन क्या कहा था कि लार्जर क्वांटिटी में से हम क्या करते थे, स्मॉलर स्केलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते थे. मल्टीप्लिकेशन क्या था, रिपीटेटिव एडिशन था. इसी तरह से डिवीजन ग्रुपिंग था. तो सम एक्शन इज़ टेकन ऑन दी फिजिकल क्वांटिटीज़, दैट इज़ दी ऑपरेशन, कि उनके ऊपर अगर हम कोई एक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ दी ऑपरेशन. एंड दिस ऑपरेशन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ सिम्बल्स कॉल्ड ऑपरेटर्स. ठीक है, दीज ऑपरेशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय और सिम्बलाइज्ड बाय दीज सिम्बल्स, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलेशन. ठीक है, सो सम एक्शन ऑन द वेक्टर क्वांटिटीज दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दीज ऑपरेटर्स. हियर द सिंबल विल बी इन्वर्टेड डेल with the arrowhead. ठीक है, this is that operator. Next two words are vector and differential. We have studied about the differential operators. Differential operator क्या थे, rate change operator. Rate change operator of certain vector quantities. क्योंकि vector की हम बात कर रहे हैं तो this operator will have a vector touch. ठीक है, वो हम फर्दर पढ़ेंगे कि किस तरह से ये वेक्टर टच देगा किसी स्केलर फील्ड फंक्शन को या वेक्टर फील्ड फंक्शन को. ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको आप उस तरह से नहीं डिफाइन करेंगे कि इट हैज़ सम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, बट इट विल गिव द वेक्टर टच टू दी ऑपरेंड इट इज़ ऑपरेटेड अपॉन. क्योंकि प्लस का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता, जब हम इसको ऑपरेट करते हैं किन्हीं भी ऑपरेंड के ऊपर तब ये मीनिंगफुल होता है. ठीक है, उसी तरह से इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, जब इसको आप क्या करेंगे किसी स्केलर या वेक्टर फील्ड फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये मीनिंगफुल होगा. ठीक है, सो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आर दी वेक्टर रेट चेंज ऑपरेटर्स ऑफ क्वांटिटीज़. ठीक है, अब वो हम बात करेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं या वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं. उनमें से सबसे पहला ऑपरेशन हमारे पास है, दैट इज़ दी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन. ये जितना भी वेक्टर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं दैट हैज़ एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स, तो ये जो ग्रेडियंट टर्म है ये आपकी एक फिजिकल साइंसेज की टर्म है, ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड फंक्शन. मैथमेटिकली ये क्या रहेगा, दैट इज़ दी वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन फाई के ऊपर. फाई इज़ अ स्केलर फील्ड फंक्शन एक्स वाई जेड. स्केलर का मतलब क्या है, एनी कंपोजिशन ऑफ एक्स वाई जेड इन द स्केलर टर्म्स, दैट इज़ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3yz से एक्स वाई जेड. इस तरह का कोई स्केलर फील्ड फंक्शन हमें गिवन है, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन का मतलब क्या है, इस वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम इस स्केलर फील्ड फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं. नाउ दिस डेल इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज करली बाई करली एक्स इंटू आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप. ये आपको याद रखना है. दिस इज़ द एक्चुअल रेट चेंज ऑपरेटर. रेट चेंज तो हमारे पास क्या है, डिनोटेड बाय द पार्शियल डिफरेंशिएशन, और हमने कहा ये वेक्टर टच देगा. वेक्टर टच इज डिटरमाइंड बाय दीज डायरेक्शन वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप. अब ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं रखता, ये मैंने पहले भी बात की थी कि ये अगर हम लिख रहे हैं इसको एज अ ऑपरेटर तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हम इसको किसी स्केलर या वेक्टर फील्ड फंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो जो हमारे पास क्वांटिटी होगी, रिजल्टिंग क्वांटिटी, वो मीनिंगफुल होगी. तो यहाँ हम क्या करेंगे, करली बाई करली एक्स इनटू आई कैप, ये एक ऑपरेटर है. इसको आप इस तरह से मत लेना कि करली बाई करली एक्स कोई क्वांटिटी है, नहीं, वो एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. आई कैप इज़ अ डायरेक्शन वेक्टर. इसी तरह से ये भी आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, करली बाई करली वाई इंटू जे कैप एंड करली बाई करली जेड इंटू के कैप. नाउ हाउ दिस डेल इज अप्लाइड ऑन दिस फाई, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्केलर से. ठीक है, तो इस वेक्टर ऑपरेटर को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे किसके ऊपर, स्केलर फंक्शन के ऊपर. इसकी जो आपके पास बिहेवियर रहेगा वो ऑलमोस्ट दी वेक्टर की तरह रहेगा, दैट इज़ करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप. इसीलिए इसको हम वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कह रहे हैं. करली बाई करली जेड ऑफ के कैप, और इसको हम फाई के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ अ ऑपरेटर अप्लाइड ऑन फाई एंड दिस विल बी
क्योंकि डिफरेंशियल ऑपरेटर को आप चाहे एफ प्लस जी प्लस एच की टर्म्स में अप्लाई करें या एफ अप्लाइड ऑन फाई प्लस जी अप्लाइड ऑन फाई एंड सम एच अप्लाइड ऑन फाई। तो करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, इस फाई को हमने अंदर ले लिया, प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, ये इस तरह से है। आप इसको स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए कि कोई ये कहे कि ए और बी को आप सम अप कीजिए, तो ऑपरेशन हम क्या करते थे, ए प्लस बी। तो उसी तरह से अगर कोई ये कहे कि आप डेल को स्केलरली मल्टीप्लाई कीजिए किसी स्केलर फील्ड फंक्शन फाई के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम कोई सम ले लेते हैं जिसका ग्रेडियंट निकालना है। एक्सरसाइज का ही सम हम ले लेते हैं। कह रहा फाइंड ग्रेडियंट ऑफ फाई एक्स वाई जेड। फाई एक्स वाई जेड इज गिवन टू बी एक्स स्क्वेयर वाई प्लस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस जेड स्क्वेयर, सम नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज एट पॉइंट 1 1 एंड 1। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक दो बार जब आप लिखेंगे आपको याद रहना शुरू हो जाएगा। ग्रेडियंट ऑफ फाई, ग्रेडियंट ऑफ फाई का मतलब क्या है, हमें वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल अप्लाई करना है ऑन दी फाई। दिस गिव्स सम ऑफ द एप्लीकेशंस इन द फिजिकल साइंसेज नेम्ड एज द ग्रेडियंट ऑफ फाई। ठीक है, सो इन द मैथमेटिकल फॉर्म इट इज़ द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाइड ऑन द स्केलर फील्ड फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब हमारे पास क्या था, करली बाई करली एक्स आई कैप या करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हैं कि इसको इसी तरह से पहले इस फॉर्म में लिखेंगे कि डेल को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, फाई को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, फिर उसको आप कंपोजिट फॉर्म में लिख सकते हैं करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। ठीक है, कोई चीज़ प्रिज्यूम नहीं करनी है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड फंक्शन क्या कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद चेंज इन एक्स इनटू द एक्स डायरेक्शन, कि एक्स डायरेक्शन में वो कितना चेंज कर रहा है, या रेट चेंज इन द डायरेक्शन एक्स, रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू वाई इन द डायरेक्शन वाई एंड रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू जेड इन द डायरेक्शन जेड। ठीक है, अगर मैथमेटिकली बात करें तो ये कुछ भी नहीं है। फाई को आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो लास्ट सेगमेंट में हमने काम किया था। फाई को हमने एक्स के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2xy प्लस वाई स्क्वेयर आई कैप। इसी तरह से इसको y के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy जे कैप, प्लस इसको z के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, 2z के कैप। तो सिंपल सा काम है, दैट इज़ द ग्रेडियंट ऑफ फाई। नाउ सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ हमें गिवन है इसकी। ठीक है, फर्स्ट क्या कह रहा है कि ग्रेडियंट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस। ग्रेडियंट हमें गिवन है टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ टू स्केलर फील्ड फंक्शंस से फाई एंड साई। तो ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर हम अप्लाई कर रहे हैं किसके ऊपर, फाई और साई के ऊपर। ठीक है, एज वी नो दैट डिफरेंशियल ऑपरेटर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग प्लस, या आप इसको एक बार पहले इसकी ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज करली बाई करली एक्स ऑफ आई कैप प्लस करली बाई करली वाई ऑफ जे कैप प्लस करली बाई करली जेड ऑफ के कैप अप्लाइड ऑन दिस सम ऑफ टू फंक्शंस फाई प्लस साई। फाई के ऊपर हमने इसको किस तरह से अप्लाई किया था कि करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, तो अब ओरिजिनल फंक्शन क्या है, फाई प्लस साई, तो दिस इज करली बाई करली एक्स ऑफ फाई प्लस साई आई कैप प्लस करली बाई करली वाई ऑफ फाई प्लस साई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड ऑफ फाई प्लस साई के कैप। अगर आप इसकी अब ओरिजिनल फॉर्म में देखेंगे, इसके कोर में अगर देखेंगे तो ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फाई प्लस साई, और पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम किस तरह से लिख सकते हैं, करली फाई बाई करली एक्स प्लस करली साई बाई करली एक्स, कि सम के अलोंग हम पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इनटू आई कैप। इसी तरह से करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली साई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड ऑफ फाई प्लस करली बाई करली जेड ऑफ साई इंटू के कैप। ठीक है, इनको हम
फाई के कंपोनेंट्स को एक पार्ट में लिख देते हैं और साई के कंपोनेंट्स को एक पार्ट में, ठीक है। दैट इज़ करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप प्लस इसी तरह से करली साई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली साई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली साई बाई करली जेड के कैप। सो दिस इज़, ये हमारे पास क्या है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इसको आप क्या लिख सकते हैं, डेल अप्लाइड ऑन फाई। प्लस इसी तरह से ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ साई, दैट इज़ डेल साई। सो डेल ऑफ फाई प्लस साई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल फाई प्लस डेल साई। कुछ भी नहीं है क्योंकि वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर था और डिफरेंशियल ऑपरेटर प्लस के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ वन ऑफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई टू बी कांस्टेंट इज दैट डेल फाई इज इक्वल टू 0। कोई भी स्केलर फील्ड फंक्शन फाई वो कांस्टेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट्स ग्रेडियंट इज 0। नेसेसरी एंड सफिशिएंट हम कह रहे हैं, नेसेसरी पार्ट के लिए हम क्या मान लेते हैं कि फाई इज़ गिवन टू बी कांस्टेंट। अगर फाई कांस्टेंट है इसका मतलब फाई इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड। फाई अगर कांस्टेंट है तो ना तो वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना वाई के ऊपर, ना जेड के ऊपर, ठीक है। तो डेल फाई हमें पता है वो क्या होता है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप। सो सिंस फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, करली फाई बाई करली एक्स 0, करली फाई बाई करली वाई 0 एंड करली फाई बाई करली जेड इज आल्सो 0। तो अगर फाई कांस्टेंट है तो डेल फाई 0 होगा, यानी ग्रेडियंट ऑफ फाई 0 होगा। अपोजिट सेंस में यानी सफिशिएंट पार्ट की अगर बात करें तो डेल फाई अगर 0 है, डेल फाई अगर 0 है दैट मीन्स करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0। कोई भी वेक्टर 0 कब होगा, जब उसके तीनों कंपोनेंट्स 0 होंगे। इस बार हमें गिवन है कि डेल फाई इज इक्वल टू 0। डेल फाई इज इक्वल टू 0 मीन्स करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स करली फाई बाई करली एक्स इज इक्वल टू 0, करली फाई बाई करली वाई इज इक्वल टू 0 एंड करली फाई बाई करली जेड इज इक्वल टू 0. So phi is independent of x, phi is independent of y and phi is independent of z. That means phi is constant. So phi is a scalar field function. It will be constant if and only if its gradient is 0. तो ये भी एक हमारे पास एप्लीकेशन हो गई ग्रेडियंट की कि किसी भी स्केलर फील्ड फंक्शन को कांस्टेंट हम कब कहेंगे, जब उसका ग्रेडियंट क्या रहेगा, 0. नाउ द प्रोडक्ट ऑफ two functions, the gradient of product of two functions is expressed in the terms phi del psi plus psi del phi, ठीक है। वैसे तो ये भी आपके पास प्लस की तरह ही है, ठीक है, क्योंकि हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन का भी यही रूल था कि करली बाई करली एक्स ऑफ फाई साई विल बी इक्वल टू फाई इंटू, अगर आप करना चाहें इसको एक बार कर लें, करली बाई करली एक्स लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, करली बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप अप्लाइड ऑन दिस फंक्शन प्रोडक्ट फाई साई, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली बाई करली एक्स ऑफ फाई साई आई कैप, स्केलर को डायरेक्ट आप ऑपरेट कर देंगे ऑपरेटर से, करली बाई करली वाई ऑफ फाई साई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड ऑफ फाई साई के कैप। अब आ जाइए इस प्रोडक्ट के ऊपर। अभी हमने रूल पढ़ा था कि u इंटू वी की फॉर्म में अगर हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो फाई एज इट इज़ करली साई बाई करली एक्स आई कैप दोनों के प्रोडक्ट में रहेगा, प्लस इस बार फाई का डिफ्रेंशिएशन करली फाई बाई करली एक्स साई एज इट इज़ आई कैप। इसी तरह से ये पार्ट करली फाई बाई करली वाई इंटू साई एज इट इज़ प्लस इस बार फाई एज इट इज़ करली साई बाई करली वाई के कैप, ठीक है, प्लस इसी तरह से z कंपोनेंट करली फाई बाई करली जेड के कैप प्लस इस बार फाई एज इट इज़ करली साई बाई करली जेड के कैप, ठीक।
ठीक है। तो मैं इस फाई के जितने भी मल्टीपल हैं इनको तो एक जगह लिख रहा हूँ, इसी तरह से जो साई के मल्टीपल हैं उनको एक जगह लिख रहा हूँ। यहाँ क्या था, साई एज इट इज़, ठीक है। तो ये जो मैंने एनसर्कल किए हैं तीनों टर्म्स, इनमें से हम फाई कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा, करली साई बाई करली एक्स आई कैप इस टर्म से, इसी तरह से करली साई बाई करली वाई जे कैप, सॉरी ये जे कैप था, करली साई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली साई बाई करली जेड के कैप। बाकी की टर्म्स में से हम साई कॉमन ले सकते हैं, इनटू करली फाई बाई करली एक्स आई कैप प्लस करली फाई बाई करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाई करली जेड के कैप, दैट विल बी इक्वल टू फाई इंटू, ये हमारे पास क्या है, करली फाई बाई करली एक्स आई कैप, करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप, दैट इज ग्रेडियंट ऑफ साई, प्लस इसी तरह से ये जो टर्म है ये हमारे पास क्या है, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है। तो दैट कैन बी इन वर्ड्स रिप्रेजेंटेड एज फाई ग्रेडियंट ऑफ साई प्लस साई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई, ओके। सिमिलरली आप ग्रेडियंट ऑफ क्वोशंट ऑफ टू फंक्शंस भी निकाल सकते हैं, दैट इज डेल ऑफ फाई बाई साई। जो आपके पास डिफरेंशिएशन के रूल थे सेम आपके यहाँ फॉलो हो रहे हैं, वहाँ भी u बाई वी को अगर आप डिफरेंशिएट करते थे किस तरह से करते थे, वी स्क्वेयर दैट इज साई स्क्वेयर, ठीक है। फाई का ग्रेडियंट दैट इज डेल अप्लाइड ऑन फाई, साई एज इट इज माइनस फाई इंटू डेल ऑफ साई। इसको भी आप उसी तरह से प्रूव कर सकते हैं, डेल ऑफ फाई बाई साई का मतलब क्या है, करली बाई करली एक्स आई कैप करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप। इसके ऊपर हमने डेल अप्लाई किया, सॉरी डेल अप्लाई किया किसके ऊपर, फाई और फाई ओवर साई के ऊपर, ठीक है। डेल हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में क्या था, करली बाई करली एक्स आई कैप करली बाई करली वाई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड के कैप, ठीक है। दैट कैन बी रिटन एज करली बाई करली एक्स ऑफ फाई बाई साई आई कैप प्लस करली बाई करली वाई ऑफ फाई बाई साई जे कैप प्लस करली बाई करली जेड ऑफ फाई बाई साई के कैप। अब ये आपके पास पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशंट फॉर्म के अंदर ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें आप उसी तरह से साई स्क्वेयर इनटू, अब क्या करेंगे, फाई का डिफरेंशिएशन करली फाई बाई करली एक्स इनटू साई एज इट इज़ माइनस इसी तरह से करली साई बाई करली एक्स फाई एज इट इज़ इनटू आई कैप, ठीक है। प्लस इसी तरह से y के विद रिस्पेक्ट सिर्फ x का रोल कौन ले लेगा, y, दैट इज़ करली फाई बाई करली y साई माइनस करली साई बाई करली y फाई डिवाइडेड बाई साई स्क्वेयर जे कैप। ये आप कर लेना, इसको डिफ्रेंशिएट फिर से करेंगे फाई बाई साई की टर्म्स में, तो करली फाई बाई करली z इंटू साई माइनस करली साई बाई करली z इंटू फाई डिवाइडेड बाई साई स्क्वेयर इंटू के कैप। 1 बाई साई स्क्वेयर को आप बाहर रख सकते हैं, सभी में कॉमन है, ठीक है। अंदर की जो टर्म्स बची वो हमारे पास क्या बची, करली फाई बाई करली एक्स इंटू साई माइनस करली साई बाई करली एक्स इंटू फाई आई कैप, इसी तरह से करली फाई बाई करली वाई इंटू साई माइनस करली साई बाई करली वाई इंटू फाई जे कैप प्लस इसी तरह से करली फाई बाई करली जेड इंटू साई माइनस करली साई बाई करली जेड इंटू फाई के कैप। एज इन द फर्स्ट पार्ट आप यहाँ फाई और साई की टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं। पहले हम साई की टर्म्स लिख रहे हैं, 1 बाई साई स्क्वेयर कॉमन सभी में, साई इंटू करली फाई बाई करली एक्स आई कैप करली फाई बाई करली वाई जे कैप एंड करली फाई बाई करली जेड के कैप। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस साइन के साथ। इसी तरह से फाई की टर्म्स आप लिखेंगे, करली साई बाई करली एक्स आई कैप करली साई बाई करली वाई जे कैप एंड करली साई बाई करली जेड के कैप, दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ साई, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साई स्क्वेयर इंटू साई एज इट इज़
ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस फाई एज इट इज़ ग्रेडियंट ऑफ साई। ठीक है, याद रखने का आपका तरीका ये है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ स्केलर फंक्शंस के लिए रूल यूज़ करते थे वही ग्रेडियंट के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। u बाई वी फॉर्म के अंदर वी स्केयर, u का डिफरेंशिएशन v एज इट इज़ माइनस v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज़। अब डिफरेंशिएशन की जगह कौन ले लेगा? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, दैट इज़ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड फंक्शन। ओके।